नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। वैसे तो राजनीति में कथनी और करनी को लेकर कई उदाहरण हैं और ऐसे में शायद सरकार ने तो सत्ता मिलते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। चुनाव के दौरान प्रत्येक महिलाओं को महतारी वंदन का 1000 रुपये का वादा सत्ता मिलते ही हवा हवाई हो गई। महतारी बहनी मन बर तो और बड़े योजना आए हैं। महतारी बहनी मन ला चाह तो घर में बताहा हर एक महिला ला जेकर बिहाव हो गए है हर महीना 1000 रुपया दे जाए। यानी कि अगर घर में सास है और दूजन बहू है ऐसने रहते छे तो 3000 रुपया मिली। ओमा कोई छोटे बड़े नहीं, सबके कलेक्टर के पत्नी तक कुछ नहीं मिली, हमरो मोरो पत्नी मिली और गांव के ककरो हो तेकरो पत्नी लोग के मिली। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या शायद सरकार मार्च 24 के बाद की नवविवाहिता को महतारी नहीं मानती? यह सवाल आज छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के भीतर सुलग रहा है। मार्च 2024 याद कीजिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े तामझाम के साथ छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की और वादा था कि यह योजना सतत चले। लेकिन योजना में गड़बड़ झाला या फिर योजना में वादे का कहीं कोई पता नहीं था जो चुनाव के दौरान किए गए थे। यानी तरीके से एक बड़े वर्ग की महिलाओं को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया था। लेकिन मार्च 2024 से जुलाई 2026 28 महीने बीत चुके हैं। इन 28 महीनों में छत्तीसगढ़ की लाखों बेटियों के हाथ पीले हुए हैं। लाखों बेटियां 21 साल की पात्रता उम्र को पार कर चुकी है, लेकिन उनके हाथ अब भी खाली, क्योंकि सरकार का पोर्टल बंद है। आज हम बताएंगे कि सरकार नए फॉर्म क्यों नहीं भरवा रही है, इसके पीछे का असली खेल क्या है, क्यों सरकार पैसा देना ही नहीं चाहती, इसलिए नए नए तरीके से जिन लोगों को पैसा मिल रहा है उनके नाम भी काटे जा रहे हैं। सबसे पहले इस गणित को समझिए। छत्तीसगढ़ में हर साल औसतन 1.5 से 2 लाख बेटियों की शादी होती है। ऐसे में 28 माह के आंकड़े जब आप निकालने बैठेंगे तो यह आंकड़ा 3 लाख से ऊपर चला जाएगा। और ये लोग सभी कानूनी रूप से और प्रशासनिक तौर पर इस योजना की हकदार हैं। ऐसे में उनके अधिकार तो मारे ही जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ अत्याचार भी किया जा रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आंगनबाड़ी का चक्कर लगा लगा के थक चुकी हैं वे लोग। चॉइस सेंटर भी जाती हैं, वहां से एक ही जवाब मिलता है, सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया, आप लोगों का फॉर्म नहीं भराया जाएगा, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि इस योजना को लागू करते समय साफ तौर पर कहा गया था कि यह सतत प्रक्रिया है, यानी शादी होगी और योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले 28 माह से यदि पोर्टल पर ताला लगा है तो क्या सरकार की नीयत पर सवाल नहीं उठाने चाहिए? क्या सरकार के पास बजट नहीं है, या फिर वह चाहती ही नहीं कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को योजना का लाभ मिले? अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक तरफ तो इस योजना से नई महिलाओं को, यानी जो नवविवाहिता हैं, उन्हें जोड़ा ही नहीं जा रहा है, और दूसरी तरफ नए नए ढंग से सत्यापन के नाम पर नाम काटा जा रहा है।
और यह सब कुछ सत्यापन के नाम पर चुपचाप तरीके से हो रहा है। ऐसे में महिलाओं का मामला है, आधी आबादी का मामला है, तो विधानसभा में भी तो इसके घपले घोटाले सरकार की नीयत पर सवाल उठेंगे और वही सब कुछ इस मानसून सत्र में भी हुआ। पिछले सत्र में तो घपले घोटाले की बात सामने आई थी, याद कीजिए आप, कि सनी लियोनी के नाम से पैसा लिया जा रहा था। और इस मानसून सत्र में तो जो सवाल उठे वह बेहद हैरान कर देने वाले थे कि कैसे सरकार नाम काट रही है लोगों को। और सूत्रों का तो दावा है कि अब तक 1.5 लाख से ऊपर महिलाओं के नाम काटे जा चुके हैं। विधानसभा में खूब बवाल मचा, लेकिन बहुमत का दम किसी भी सवाल के जवाब की इजाजत कहां देता है। और सरकार ने भी विधानसभा में, महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विधानसभा में स्वीकार किया कि सत्यापन के नाम पर लाखों महिलाओं के नाम काटे गए हैं। नाम काटने को लेकर सरकार की दलील है कि अधिकांश नाम उस तरह के काटे गए हैं जिसमें लाभार्थियों की मृत्यु हो गई है। चलिए ये दलील मान भी ले। तो दूसरा दलील था, कुछ महिलाएं आयकर पटा रही हैं, सरकारी नौकरी में है, फिर भी इस योजना का लाभ ले रही थी, उनका नाम काटकर उनसे वसूली भी की जा रही है और बहुत सारे लोगों से वसूली की भी जा चुकी है। तीसरा दलील है कि फॉर्म भरते समय बहुत सारे लोगों ने गलत जानकारी दी थी, इसलिए उनका नाम काटा जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस छटनी से हर माह सरकार का करोड़ों रुपए बच रहा है। वर्तमान में 69 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस पर सरकार का लगभग 8000 करोड़ रुपए हर साल खर्च हो रहा है। तो क्या इस खर्च की वजह से अब सरकार को यह योजना भारी पड़ने लगी है? क्या इस खर्च की वजह से वह इस योजना का लाभ कम महिलाओं को मिले, इसका नए नए तरीके से उपाय करती है? इस खर्च की वजह से क्या सरकार 2024 के बाद से नया फॉर्म भराना बंद कर दी है और आने वाले दिनों में इसे बंद ही रखेगी? हालांकि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है लोकतंत्र में और चुनाव के पहले यह चालू किया जा सकता है, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनका क्या? एक बात तो आप जान लीजिए कि यह 1000 रुपए सिर्फ एक राशि नहीं है, बल्कि ग्रामीण और मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक छोटा सा जरिया भी है। ऐसे में विधानसभा में जिस तरह का सत्ता का जवाब रहा वह हैरान करने वाला है। सत्ता न तो अपनी प्रशासनिक लापरवाही मानने को तैयार है और न ही बजट भारी पड़ रहा है यह मानने को तैयार है, और सरकार यह मानने को भी तैयार नहीं है कि वह इस योजना से भाग रही है। ऐसे में 3 बड़े सवाल जो सबके सामने उभर कर आया है। पहला सवाल, आखिर जब कहा गया था कि यह योजना सतत चलेगी तो 28 माह से पोर्टल बंद क्यों है? दूसरा, क्या जब भी पोर्टल चालू होगा उन महिलाओं को उनकी पात्रता, उम्र या शादी के समय के महीने से यह राशि दी जाएगी? और तीसरा, जो नाम काटे जाने के बाद पैसे बच रहे हैं उसका सरकार क्या करेगी? इन सवालों के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं विराम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि इस योजना को लेकर सरकार की नीयत क्या है, वह क्या सोचती है। यदि आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर अपनी राय दीजिए। सरकार की मंशा को लेकर भी आप सवाल उठा सकते हैं
और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि सरकार जल्द से जल्द उन महिलाओं के लिए पोर्टल शुरू कर दे जो पात्र हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।